हे गिरजा, भगवान के लिए नारद ने श्राप दिया था एक बार। बात उस समय की है गिरजा। एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो नारद घूमते हुए भ्रमण करते हुए एक हिमगिर की चोटी पर पहुंचे। और जब हिमगिर की चोटी पर पहुंचे हैं तो देव ऋषि नारद ने एक बड़ी सुंदर सी गुफा को देखा, सुंदर सी जगह को देखा। तो नारद के दिल में विचार आया, अरे इससे रमणीक जगह और कहाँ मिलेगी। ये तपस्या करने का, ये भजन करने का मात्र साधन सबसे अच्छा है। हेमगिर गुफा एक अति पावन, बट समीप सरसरी सुहावन। बड़ी सुंदर सी गुफा है। जब नारद ने ये देखा, मन में विचार आया, यहीं पर हमें बैठ करके तप करना चाहिए। देव ऋषि नारद ने जब तप किया है सजनों, समझा रहे हैं भोले बाबा गिरजा के लिए। है गिरजा, नारद ने इतना बड़ा तप किया, इतना बड़ा तप किया कि नारद को डिगाने के लिए कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन नारद बाबा को डिगा नहीं सके। जब नारद बाबा ने कामदेव को जीता है सजनों, तो नारद के लिए अहंकार होने लगा। लेकिन अहंकारम सर्वनास्ते, अहंकार के वृक्ष पर सदा नाश का ही फल आता है। अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी उन्नति की ओर नहीं जा सकता सजनों। तो नारद बाबा को जब अहंकार आया है, तो देव ऋषि नारद सबसे पहले भूतनाथ भोले बाबा के पास गए हैं। भोले बाबा ने नारद को आके देखा, नारद ने प्रणाम किया। भोले बाबा ने जवाब दिया, नारद क्या बात है लाला, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। नारद को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अहंकार था सजनों। उसी समय समझाया, तुम्हें नहीं मालूम है हमने कामदेव को जीता है, लेकिन आज तक किसी भी देवता की ये मजाल नहीं हुई कि कामदेव के ऊपर विजय हासिल की हो। भोले बाबा ने समझाया, नारद जो बात तुमने हमसे कही है, ये कहीं आगे जाकर के किसी से कह मत देना। लेकिन नारद नहीं माने सजनों। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने मना किया कि जो बात तुमने हमें बताई है, ये कहीं जाकर क्षीर सागर में मत कह देना। लेकिन नारद को चैन नहीं था सजनों। क्यों? कि शंकर ने पहले मना किया नारद से, कि शंकर ने पहले मना किया और नारद ने न कोई ध्यान दिया। नहीं समझ सके नारायण को, इतना भारी अभिमान किया।
देव ऋषि नारद ने कोई ध्यान नहीं दिया और क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने जब सुना, विष्णु भगवान सोचने लगे नारद जैसे भक्त को अहंकार, ये तो नीति के तहत गलत है। अगर नारद को अहंकार हुआ तो ये दुनियादारी के इंसान क्या करेंगे। नारद वहां से जब चले तो भगवान ने अपनी लीला दिखाना शुरू कर दी सजनों, और भगवान ने अपनी योग माया से एक सुंदर सा नगर बसा दिया जिसका नाम श्रीनगर रखा गया। वहां के एक राजा और हैं जिनका नाम है शीलनिधि। एक बेटी है जिसका नाम विश्वमोहिनी है, जो विश्वमोहिनी यानी विश्व को मोह में करने वाली भगवान की योग माया है साहब। स्वयंवर हो रहा है। नारद ने भीड़ भाड़ देखी, खड़े हो गए। द्वार वालों से पूछा, भैया यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। द्वारपाल ने बताया, जी यहाँ स्वयंवर हो रहा है। नारद बोले, हम पहुंच जाएंगे क्या। बोले, हाँ बिल्कुल। नारद बाबा वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने देव ऋषि नारद को जब आते देखा, हाथ पकड़ के बैठा लिया सुंदर से सिंहासन पर। कहने लगे, गुरुदेव आज हमारा परम सौभाग्य है जो तुम्हारा आना हुआ। मेरे घर में एक बेटी है और आपसे पूछना ये चाहते हैं, किस बेटी की जो शादी होगी वो किसके साथ होगी। देव ऋषि नारद बैठ गए, बिटिया की हस्तरेखाएं देखने लगे, लेकिन उसकी हस्तरेखाओं में साफ जाहिर था साफ कि जो याहे बरे अमर सोई होई, समर भूमि रोके नहीं कोई। यानी जो इस बेटी के साथ विवाह करेगा ना, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और जब नारद ने इतनी बात उसकी हस्तरेखाओं में देखी, अब नारद के दिल में एक बात गूंजने लगी। नारद बाबा सोचने लगे, हम 10 भाई हैं लेकिन सबकी शादी हुई है, ये नारद ही कंवारे हैं। ये मौका सबसे ठीक है, क्यों ना इसी मौके पर मैं अपना विवाह करें। लेकिन कि छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में चिंता पड़ी की पड़ी रह गई। छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल में चिंता पड़ी की पड़ी रह गई। और कुछ भी कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ भी कह ना सके अपने मन की व्यथा। दिल पे चलती छुरी की छुरी रह गई।
जैसे ही बाबा नारद चले, अब तो देव ऋषि नारद के दिल में बात गूंजने लगी कि इसके साथ में अगर शादी करेंगे तो हम करेंगे। क्यों कि शादी करने के साथ में अमर भी हो रहे हैं। नारद बाबा स्वयंवर मंडप से बाहर निकले और भगवान को याद किया, दोनों हाथ जोड़ के याद करने लगे। साहब भगवान प्रकट हुए, बोले कहो नारद कैसे बुलाया? बोले प्रभु बुलाया क्या? मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं। बोले प्रभु मैं आपसे हरि रूप मांगना चाहता हूं। अब हरि भगवान को भी कहते हैं और संस्कृत में हरि बंदर को भी कहते हैं। नारद ने सोचा कि अगर हम हरि रूप मांग रहे हैं तो भगवान हमें अपना स्वरूप देंगे, लेकिन भगवान ने कह दिया जाओ नारद, अरे तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें वही दिया। लेकिन भगवान ने नारद के लिए एक बंदर का स्वरूप दे दिया और बंदर का स्वरूप लेकर के नारद उसी मंडप में आ गए। विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई है, लेकिन उसी राज दरबार में बड़े बड़े राजकुमार बैठे हैं, लेकिन सब राजकुमारों के बीच भगवान विष्णु भी भेष बदल कर बैठे हैं। सजनों, जिस गली में विश्व मोहिनी माला लेकर के जाती है ना, बाबा नारद भाग करके पहुंच जाते हैं। विश्व मोहिनी कहती है इस गली में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बंदर का चेहरा देखा है। दूसरी लाइन में पहुंचती है, लेकिन काफी देर ये सब चलता रहा। काफी समय के बाद विश्व मोहिनी ने मौका पाकर के उन्हीं राजकुमारों में बैठे भगवान विष्णु के गर्दन में माला को डाल दिया। और जब भगवान के गर्दन में माला डाली है, अब तो नारद चीखने लगे, कहने लगे इसे कोई समझाने वाला नहीं है, इसे ये दिखाई नहीं देता कि शादी किसके साथ करनी चाहिए। एक पहरेदार आया, बोला बाबा जी अरे क्यों चिल्ला रहे हो? नारद बोले हम शादी करने आए थे। पहरेदार ने जवाब दिया, महात्मा जी तुमने अपनी शक्ल कभी शीशे में देखी है? बोले क्यों, हमारे अंदर क्या कमी है? बोले महाराज पहले जाके देखो तो सही, तुम्हें दिखाई दे जाएगा कमी है या नहीं है। बाहर निकल करके आए हैं, पानी भरा हुआ था। नारद बाबा ने पानी में झांक करके देखा, बंदर का साया है। नारद को गुस्सा आने लगा। आपने देखा होगा बंदर कभी पानी में झांक करके देख नहीं सकता, पानी पी सकता है, नहा सकता है, लेकिन शीशे की तरह देख नहीं सकता। अगर बंदर शीशा को ले जाए तो देख लेगा, लेकिन पानी में झांक करके नहीं देखता है। तब भगवान विष्णु के लिए नारद ने श्राप दिया था, सुनो कि विष्णु अरे तूने जो मुझे अपना बंदर का चेहरा बुरा समझ करके दिया है, जा आने वाले समय में यही बंदर तेरे काम आएंगे। श्रोताओं, सुखदेव समझा रहे हैं राजन, कभी किसी से मांगने से कुछ होता नहीं है। और इस संसार में बड़े बड़े धनवान बिना शादी के रह जाते हैं, क्योंकि बताया है सजनों